तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो ईवीएस की क्लास को कंटिन्यू करते हुए, और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं बेटा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आज आपका एनसीईआरटी का सेक्शन लिया गया है, जो कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो सारे बच्चे अपने अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर देंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देख सकें और उनका एग्ज़ाम का कुछ तैयार हो सके। ठीक है। और क्लास के बाद क्लास की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको 2 ई बुक फ्री मिल रही हैं, एक एवरेज की है आपकी और एक एंशिएंट हिस्ट्री की है। ठीक है, डाउनलोड कर लीजिए। और सीटेट का मॉडल पेपर 1 आपको अपलोड कर दिया गया है। फिलहाल हम क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है। और पहला क्वेश्चन कहता है कि कुछ जानवर रात में जागते हैं, ये जानवर हर चीज़ को किस रंग में देखते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में मैंने कुछ क्वेश्चन इस टाइप के लिए थे, लेकिन मैं फिर से ले रहा हूँ, इसलिए जो बच्चे नए जुड़े हैं, ठीक है, उन तक ये मटेरियल पहुँच जाएगा। कहता है कैसा देखते हैं, काला सफ़ेद देखते हैं, लाल सफ़ेद देखते हैं, काला नीला देखते हैं और काला और पीला देखते हैं। तो बेटा रात में जो जानवर होते हैं किसी भी चीज़ को ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं। कैसे देखते हैं? ब्लैक एंड वाइट में। सीधी सीधी एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपका, कहता है कि किसी अध्यापक के द्वारा यदि आलू, चावल, ब्रेड एवं शक्कर के उदाहरणों का सहारा लिया जाता है, ठीक है, तो वे छात्रों को क्या पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन पढ़ाना चाहते हैं, वसा, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट। देखिए, ये चैप्टर आपका भोजन से लिया गया है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, और उसमें एक चैप्टर है भोजन। ठीक है, यदि आपने अगर थीम पढ़ी होंगी तो देखो, अगर इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि आलू में क्या पाया जाता है, चावल में क्या पाया जाता है, ब्रेड और शक्कर में क्या पाया जाता है। तो बेटा इसमें सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है बेटा। इसी तरीके से अंडा, मछली, मांस दे देता तो प्रोटीन हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से दालें वगैरह दे देता तो विटामिन हो जाता है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को पकड़ना है। फिलहाल जो आपका ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहता है यदि एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाए तो जल का स्तर कैसा हो जाएगा। ठीक है, पानी में जो आपका नमक होता है, यानी कि NaCl, वो जल में बेटा क्या हो जाता है? घुलनशील हो जाता है। ठीक है, तो एक सामान्य रहेगा, ना कि कम होगा ना कि बढ़ जाएगा। जब वो घुलनशील हो जाएगा तो बेटा एक सामान्य ही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, देखो इस टाइप का आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, दिशा दूरी से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों पे आपकी कमांड अच्छी होना चाहिए। कहता है कि नागालैंड के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं। कहता है अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, असम है, मणिपुर है, बिहार, अरुणाचल। तो इसके लिए एक मैप हम बनाते हैं, जिसमें आपको हम दिखाते हैं अच्छे से। देखो बेटा, ये वाला पोर्शन ये आ गया। तो बेटा आपको मैप की जो है थोड़ी सी कमांड होनी चाहिए। ठीक है, ये इस तरीके से आपका आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ढूंढना है नागालैंड। तो आपका नागालैंड कहाँ है बेटा? ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला, ये आपका है नागालैंड। ठीक है, अब नागालैंड से जुड़े हुए देश हैं आपका, वो राज्य एक ये वाला आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के साथ ये जो वाला हमारा यहीं पर ही आपका जो बनता है आपका असम बनता है। क्या बनता है बेटा? असम बनता है। असम के बाद जो आपका आ जाता है इसके नीचे ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला आपका आ जाता है बेटा मणिपुर आ जाता है। ठीक है, गुजरात बेटा नहीं होगा क्योंकि ये पूरब में है यहाँ पे। ठीक है, राजस्थान भी नहीं होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए वाला। ठीक है, बिहार हो सकता है, अरुणाचल प्रदेश हो सकता है, गुजरात नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा गुजरात? क्योंकि गुजरात आपका कहाँ पर है? पूरब साइड में है। ठीक है, केरल भी आपका कहाँ पर है? ये है केरल आपका। ठीक है, इसलिए ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? फिलहाल आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा आपकी मैप पे जो है अच्छी कमांड होना चाहिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाओं के बढ़ने का क्या कारण है। कहता है अफवाह क्षेत्र में वन कटाई की वृद्धि हो रही है, अफवाह क्षेत्र में वन कटाई की कमी हो रही है, अफवाह क्षेत्र में वन कटाई में औसत कमी और वृद्धि हो रही है। देखो, अगर पेड़ पौधे यानी कि अफवाह क्षेत्र में अगर वन कटाई की वृद्धि हो जाएगी तो इससे क्या होगा बेटा? इससे यही होगा कि मिट्टी जो होगी वहाँ की, जब बाढ़ आएगी तो रोक नहीं पाएगी और सब कुछ बहा कर ले जाएगी। ठीक है, तो पेड़ों का होना बहुत ज़रूरी है, ये बाढ़ को भी रोकते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अगर कमी हो जाएगी वन कटाई में तो भैया बाढ़ थोड़ी ना आएगी, और ये भी नहीं होगा आपका ऑप्शन। फिलहाल ए वाला हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के अवरुद्ध होने का प्राकृतिक कारण क्या है। यानी कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पे सड़कें रुक जाती हैं। आपने देखा होगा कई पहाड़ी इलाका बंद हो गया, आज इसका रास्ता बना है। बर्फ़ गिरने से बंद नहीं होता है बेटा, ना ही पेड़ों के गिरने से, क्योंकि ये तो तुरंत हट जाते हैं सब चीज़ें। लेकिन बेटा जब भूस्खलन होता है ना, पहाड़ जब गिरने लगते हैं ऊपर से, ठीक है, पत्थर टूट के गिरने लगते हैं, तो यहाँ से रास्ता बंद होता है। यानी कि भूस्खलन से रास्ता बंद होता है, बर्फ़ के गिरने से नहीं होता है, ठीक है, ना ही पेड़ के गिरने से होता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि वन आच्छादन के कम होने का कारण क्या है। बढ़ती हुई आबादी, बाढ़, इनमें से कोई नहीं, सुनामी। देखो वन आच्छादन के कम होने का कारण यानी कि वन बहुत कट रहे हैं बड़ी मात्रा में। क्यों? क्योंकि बेटा आबादी बढ़ रही है और आबादी बढ़ने के साथ कटाई हो रही है। वहाँ पर लोग क्या बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आबादी बढ़ने से क्या हो रहा है, ये सब नुकसान हो रहा है हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन में हो जाएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि ओजोन जिन शक्तिशाली विकिरण को सोखकर जीव मंडल को सुरक्षा प्रदान करती है उन्हें क्या कहा जाता है। एक्सरे किरणें कहा जाता है, गामा किरणें कहा जाता है, अल्ट्रावायलेट किरणें कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा उनको यूवी रेस कहते हैं, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेस किरणें बोलते हैं। ये कौन से मंडल में पाई जाती है बेटा, ये समताप मंडल में पाई जाती है। जो ओजोन है आपकी, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट कहता है कि वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC, KFC मत समझ लेना, उत्सर्जित पकड़ने नहीं होगा पर प्रतिबंध लगाने पर संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ पर बना था। ठीक है बेटा, देखो जो हमारा एक कहाँ पर बना था, मॉन्ट्रियल में बना था। मॉन्ट्रियल क्या है बेटा, एक देश है, प्रदेश, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसे हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी कहते हैं। स्पेन में, अमेरिका में यहाँ पर नहीं हुआ था, मॉन्ट्रियल में हुआ था। यहाँ पर क्या है बेटा कि ओजोन परत संरक्षण के लिए किया गया ये एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी कि संधि थी। जो वियना सम्मेलन में बेटा एक फ्रेमवर्क बनाया गया था, उसको चरणबद्ध ढंग से लागू करने के लिए किया गया था। 16 सितंबर 1987 को इस पर हस्ताक्षर किया गया था, ठीक है। 16 सितंबर 1987 को इस पर क्या किया गया था, हस्ताक्षर किया गया था। और 1 जनवरी 1989 को, ठीक है, 1 जनवरी 1989 को क्या कर दिया गया था बेटा, ये पूर्णतः लागू कर दिया गया था। इसकी पहली बैठक 1989 में हुई थी, ठीक है। इसकी पहली बैठक कहाँ हुई थी, कब हुई थी, 1989 में हुई थी। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था बेटा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कम करना था, ठीक है। और इसीलिए क्या होता है, 16 सितंबर को क्या बनाया जाता है बेटा, ओजोन डे बनाया जाता है, ठीक है। ओजोन डे कब बनाया जाता है, 16 सितंबर को बनाया जाता है, ठीक है। और पहली बार ओजोन डे कब बनाया गया था, 1995 में बनाया गया था। और इसको बनाने की घोषणा 1994 में हुई थी, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग नोट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि उन वनों को क्या कहते हैं जो चक्रपातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि जो चक्रपात आते हैं उन्हें रोकने का कार्य करते हैं। सदाबहार वन, भाई सदाबहार वन नहीं होंगे, बहुत ही नाजुक होते हैं। कटीले वन हो सकते हैं, मैंग्रोव वन, जो सबसे ज़्यादा आते हैं बेटा मैंग्रोव वन आते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही बेटा। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और स्कोर कितना किया ये भी बताएं।